नमस्कार। आइए फिर से एक नए टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल। अर्थात आज हमें जानना है कि अगर दो समांतर तार हों तो और उनमें धारा प्रवाहित की जा रही हो तो उन तारों के बीच बल कैसा लगेगा, क्या होगा, क्या वे बल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या वे तार जो है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आइए इसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो हमें पता है कि जब किसी तार में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, किसी चालक तार में, तो उस चालक तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और यदि उस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई दूसरा चालक ला के रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। इसको हम लोग पूर्व की चर्चाओं में जान चुके हैं। अब वह बल कैसे डिपेंड करता है, कैसे क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे दो तार हैं, एक PQ है और एक RS है। PQ में धारा I1 और RS में धारा I2 बह रही है। इसको हमने एक सेल से जोड़ दिया है। I1 और I2 में धाराएं जो हैं दोनों समान दिशा में बह रही है। यदि हम ये मान लें कि पहले PQ तार था, PQ में धारा बह गई, इसके बहने के कारण मान लेते हैं इससे R दूरी पर जो RS है, RS के किसी बिंदु पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो हम पीछे के चर्चाओं में जान चुके हैं कि किसी धारावाही चालक में अगर धारा बहे तो उससे R दूरी को, मान लेते हैं यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है, R है। तो इससे R दूरी पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मान लेते हैं कि B1 है। B1 बराबर होगा μ0 I1/2 पाई R। अर्थात PQ में जो धारा प्रवाहित हो गई, इस धारा के कारण RS के तार के किसी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा वो B1 बराबर μ0 I1/2 पाई R है। अब चूंकि हम इसके चुंबकीय क्षेत्र में यानी PQ तार में बहने वाली धारा के चुंबकीय क्षेत्र में RS तार है तो RS तार पर एक बल लगेगा। अब यह भी हमको देखना है कि RS में भी धारा बह रही है तो RS का भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। इसके कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा जिस चुंबकीय क्षेत्र में PQ तार भी है। तो PQ पर RS भी एक बल लगाएगा, इसमें बहने वाली धारा के कारण भी इस पर एक बल लगेगा। अर्थात दोनों एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे। अब ये बल कैसे होंगे तो देखते हैं। RS की लंबाई मान लेते हैं, RS तार की लंबाई हम मान लेते हैं कि L है। तो इस RS तार पर इस चुंबकीय B1 चुंबकीय क्षेत्र में होने के कारण इस तार पर लगने वाला कुल बल F बराबर I2 B1 L साइन थीटा। अब चूंकि ये इससे लंबवत दूरी पर है, R का मान जो है ये R है, तो बीच का कोण जो है 90 है। तो थीटा बराबर 90 और B1 का मान जब इसमें भरते हैं तो F बराबर I2 इंटू B1 का हो जाएगा μ0 I1/2 पाई R इंटू L। अर्थात F बराबर μ0/2 पाई R I1/2 L या μ0/2 पाई I1/2 L बाई R। तो ये हो गया RS की टोटल लंबाई पर लगने वाला बल। तो
अब हम देखते हैं आरएस की एकांक लंबाई पर कितना बल लगता है। तो आरएस की एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, तो यल को ला देते हैं आपके नीचे। तो एफ बाई यल बराबर म्यू 0/2 पाई I1 I2 बाई आर। यहां से यह भी स्पष्ट है कि PQ के कारण आरएस, PQ में जो धारा बह रही है इसके कारण आरएस पर जितना बल लगेगा, आरएस में बहने वाली धारा के कारण भी PQ पर उतना ही बल लगेगा। हाँ, यदि I1 और I2 एक दूसरे की ही दिशा में हो तो इनके बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण बल होगा, यहाँ पे आकर्षण बल। और यदि हम इनमें धाराएं अलग अलग दिशा में हो जाए, विपरीत दिशा में हो जाए, जैसे दूसरे चित्र में देख रहे हैं, PQ में धारा Q से P की ओर और RS में धारा R से S की ओर आ रही है, तो यहां पर दोनों के बीच में जो है प्रतिकर्षण बल लगेगा। यहां पर लगेगा आकर्षण बल और यहां पर लगेगा प्रतिकर्षण बल। यानी अगर दोनों तारों में धारा समान दिशा में बह रही है तो उन तारों के बीच जो है आकर्षण बल लगेगा, यानी तार दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे। लेकिन यदि अगर तारों में धारा विपरीत दिशा में बह रही है तो वो दोनों तार एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। इसके आधार पर हम 1 एम्पियर की परिभाषा निकाल सकते हैं। क्या होगा 1 एम्पियर की? तो हमें स्पष्ट है, यहां से देखा जाए कि यदि I1 और I2, यदि I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर और R बराबर 1 मीटर हो, तो F बाई L जो होगा वह म्यू 0/2 पाई के बराबर हो जाएगा। हमें पता है कि म्यू 0 का मान होता है 4 पाई गुणे 10 के पावर -7 बटा 2 पाई, काट देंगे तो 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन। F बाई L का मान आ गया 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन। तो यहां से हम 1 एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। क्या होगा 1 एम्पियर की परिभाषा? कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो निर्वात में दो समांतर तार जो एक दूसरे के बीच की दूरी 1 मीटर हो और उन तारों के बीच यदि एकांक लंबाई पर 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो हम कहेंगे कि उन तारों में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। उम्मीद है स्पष्ट समझ में आ गया होगा। 1 एम्पियर क्या है और इसको सरल भाषा में समझते हैं। निर्वात में दो समांतर तार जो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर रखे हों और यदि उनमें धारा प्रवाहित की जाए और उन तारों की एकांक लंबाई पर, F बाई L मतलब एकांक लंबाई पर अगर 2 गुणे 10 के पावर -7 न्यूटन का बल अगर लग रहा है उन तारों के बीच, चाहे वो वैद्युत आकर्षण हो चाहे प्रतिकर्षण हो, तो उस स्थिति में उन तारों में जो बहने वाली धारा होगी 1 एम्पियर होगी। और भी ऐसे ही जानकारी की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर भी करें ताकि हमें आप लोग से फीडबैक भी मिलता रहे। कमेंट जरूर करें और आगे इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक भी करें। धन्यवाद।